हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको ट्रिपल एक्सरसाइज की कुर्ती की कटिंग और बताने वाली हूँ। बहुत लोगों को ओवर साइज कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपके शोल्डर बिल्कुल नीचे की ओर गिरते हैं, या फिर आपका गला बहुत ज़्यादा ओवर डीप हो जाता है, या फिर आर्म होल टाइट या लूज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, ये सब आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी अगर जो एग्जैक्टली मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी और उसी फॉर्मूला से आप कटिंग करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप 3XL बनाओ, 4XL, 5XL और 6XL, कितना भी आप ओवर साइज कुर्ती बना लो, आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है ये है प्रिंटेड कॉटन। तो आप देख सकते हो इस पर पूरा फुल प्रिंट है। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये है 2.5 मीटर फैब्रिक, और 2.5 मीटर में आप आराम से ट्रिपल एक्सल कुर्ती बना सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपके जो भी आप साइज़ को बना रहे हो, उस हिसाब से आपको फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैं ट्रिपल एक्सल बनाने वाली हूँ, ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है, इसमें हम ट्रिपल एक्सल कुर्ती को रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कपड़े को उल्टा करके रख रही हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे रखूंगी तो ये आपकी ओपन साइड आपकी ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो चलो आज मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे यूजफुल टिप्स देती हूँ, जब भी आप स्टिचिंग करो तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको देख कि मैंने जो फैब्रिक को रखा है वो रॉन्ग साइड रखा है, तो जब भी आप मार्किंग करो तो उसे रॉन्ग साइड पे करनी है। सो सेकेंड टिप है आपके लिए कि आपको लेंथ वाइज फैब्रिक लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना है। आप देख सकते हो मैंने सैल्वेज की ओर पे फैब्रिक को रखा है, तो ये सैल्वेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट सैल्वेज रखते हो, विड्थ वाइज लेते हो, तो बहुत जल्दी जो आपका फैब्रिक है वो कटने फटने का डर होता है। इससे आपका फैब्रिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत ज़्यादा चलता है, वॉशेबल पे जल्दी से फटने कटने का डर नहीं रहता है इसका। तो अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, तो जितना भी हमारा हिप राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना है। हिप राउंड का 4+1 से 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है, उसके बाद आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे फोल्डिंग करी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड साइड है। इस साइड आप देख सकते हो ये दोनों साइड से बंद है फैब्रिक, ठीक है, और इस साइड से दोनों साइड पे खुला हुआ है फैब्रिक। तो जिस साइड से आपका ओपन हो फैब्रिक, उसी साइड से आपको मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। इससे हमारी जितनी भी लेंथ होगी, लेंथ के बाद जो भी फैब्रिक हमारा बचेगा वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपका जो उसमें आप स्लीव और नेक लाइन को आराम से निकाल सकते हो। सो ये बचे हुए फैब्रिक में हम स्लीव्स को कट करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने फैब्रिक को कितना फोल्ड किया है। तो जो मेरे पास मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में जो हिप राउंड है वो है 54 को मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो आ रहा था 13.5 में मैंने ½ इंच का मार्जिन लिया है, सिलाई मार्जिन, तो हो गया 14 इंच। उसके बाद मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। सबसे पहले जो ऊपर का फैब्रिक है ये आप देख सकते हो, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो रखी है। इसको हम सबसे पहले स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया। अब हम टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो टोटल लेंथ है हमारी 44, तो 44 पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। प्लस आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन भी रख लेना, जिससे हम घेरे को फोल्ड करेंगे। अगर आप सिलाई वाला बना रहे हो तो आप 1.5 इंच फोल्ड करिएगा। अगर आप हेमिंग करना चाहते हो तो 2 इंच का मार्जिन लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लूंगी। तो शोल्डर की जो मार्किंग है वो है 16.5 पर, तो 16.5 का हम हाफ लेंगे, तो आ गया 8.25 पे हम मार्किंग कर लेंगे। आपको शोल्डर का हाफ रखना है। जहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करी है वहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल हम रखने वाले हैं 9। तो चेस्ट है 52 की जगह 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13 इंच, और मैंने यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन लिया है, तो 13.5 पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। ऊपर से हम लेंगे अब वेस्ट लेंथ। अब हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लेंथ है हमारी 16 इंच पर। 16 इंच से हम मार्किंग करेंगे वेस्ट राउंड की। वेस्ट राउंड है हमारा 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12 इंचेस, तो ½ इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 12.5 इंच। यहाँ मैं 12.5 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। वेस्ट राउंड मार्क करने के बाद हम चाप की लेंथ मार्क करेंगे, जो हमारे ऊपर से लेके कहाँ तक हमें स्टार्टिंग चाहिए होती है चाप की, वहाँ से हम उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो वो है हमारी 24.5 पे। तो 24.5 पे हम चाक की लेंथ स्टार्ट करेंगे। तो चाक हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है उसकी लेंथ ले लेंगे। तो उसकी लेंथ है हमारी 24.5 पे। 24.5 के बाद हम मार्क करेंगे हिप राउंड। तो मैंने आपको बताया था जो फैब्रिक को हमने फोल्ड किया है वो हमने हिप राउंड के अकॉर्डिंग की है।
तो 13.5 हमारा हिप राउंड है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे हिप राउंड की मार्किंग कर लूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो आपको मैं दिखा दूं कि जो मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ वो मैं दोनों साइड पे बाहर की ओर रख रही हूँ। एक साइड जो हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं वो अंदर की ओर से करते हैं, इसमें आपको नहीं करनी है वो, इसमें आपको दोनों मार्किंग बाहर की ओर से करनी है। जो हमने हिप की मार्किंग करी है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे अपने घेरे पे। तो यहाँ मैं 14.25 पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम हिप और घेरे की लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम 1.5 इंच का जो मार्जिन हमने लिया था सभी साइड से मार्क कर लेंगे। अब हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे, इससे आपको जो फिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आपको शोल्डर से 11 इंच की लेंथ पे आना है, यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है 11 इंच पर। उसके बाद हम आर्म होल से नीचे 3.5 पर आएंगे। अब हम इन दोनों लाइंस को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। यहाँ हमने डार्ट की मार्किंग भी कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें दोनों साइड पे मार्किंग करनी है अपनी कुर्ती की, लेकिन ये सिर्फ आपकी फ्रंट कुर्ती में ही आएगी डार्ट की जो मार्किंग है। सबसे पहले हम बैक को कट कर लेंगे। उसके लिए हमें बैक को इस तरीके से साइड करना है सबसे पहले। अब हम फ्रंट कट कर लेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए हमें बिल्कुल भी शोल्डर से कट नहीं करना है, इस तरीके से कट करना है। सिर्फ हमें इतना सा ही पार्ट कट करना है फ्रंट का। यहाँ पे डार्ट के लिए एक नॉच दे देंगे इस तरीके से। साइड से हमारी कुर्ती में फैब्रिक निकला था वो मैंने ले लिया है, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके इसे रख लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो इक्वल हो जाएगा। स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे 12 लेंथ आ रही है, मैं यहाँ पे पूरी 12 ही लेने वाली हूँ। और उसके बाद मैं बॉर्डर अटैच करूँगी। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का जो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा हमारे स्लीव्स में वो रहेगा चेस्ट का 6 + 1 आ रहा है 9.6। तो यहाँ पे मैं 9.6 पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम डाउन 3 आ जाएंगे। सात, बॉटम है हमारा 7.5, यहाँ मैं 7.5 पे मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद हम जो हमने यहाँ पे 3 डाउन लिया था इससे हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। गोलाई दे देंगे अपनी स्लीव्स की। यहाँ मैं फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई दे रही हूँ। मार्जिन हम 1.5 इंच का लेंगे, जितना हम कुर्ती में लेंगे उतना ही हम स्लीव्स में भी मार्जिन ले लेंगे। यहाँ मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी ऊपर और नीचे दोनों की साइड पे। बॉटम पे भी और चेस्ट की साइड पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और इसे इक्वली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की जो हमारी लेंथ है, तो नेक की जो लेंथ है वो है 7.5 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक की विड्थ लूँगी, तो विड्थ लूँगी मैं 4.25 इंच पे। उसके बाद हम लेंगे टोटल लेंथ नेक की। तो टोटल लेंथ हम देंगे 7.5 पे। इधर से हम इस तरीके से मेजर कर देंगे 7.5 को। अब यहाँ से 4.25 पे इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया 4.25 बाय 7.5 इंच का। अब मैं यहाँ पे गोलाई दे के भी बना सकती हूँ।
और चाहूँ तो एक अलग से शेप। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस तरीके से कुर्ती एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।